नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबोंता मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। देश में महंगाई को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे चुनावी बिल करार देते हुए मोदी सरकार को घेरा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनाव खत्म होते ही अब महंगाई का दबाव आम जनता को उठाना पड़ेगा और क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो सकता है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक झटके में करीब 993 रुपए की बढ़ोतरी ने बाजार से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही इसकी चेतावनी दे दी थी कि चुनाव के बाद महंगाई जो है वो बढ़ेगी और अब वही हो रहा है। उनके मुताबिक फरवरी से अब तक सिलेंडर की कीमतों में कुल 1380 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी कि सिर्फ 3 महीनों में करीब 80% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। राहुल ने इस बढ़ोतरी को चुनावी बिल बताते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान कीमतों को रोका गया और अब जनता से इसकी भरपाई कराई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा, खासकर चाय की दुकानों, ढाबों, होटलों और मिठाई के दुकानों पर, जहां गैस की रोजमर्रा में जरूरत है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे चेतावनी दी कि गैस के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी, बढ़ोतरी हो सकती है इसमें। साथ ही उन्होंने लिखा कि पहली स्ट्राइक गैस पर और अगली स्ट्राइक डीजल और पेट्रोल पर। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे आम आदमी पार्टी पर आर्थिक बोझ बता रहा है, जबकि सरकार की ओर से ये तर्क दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव आने से घरेलू जो कीमतें हैं उस पर असर पड़ता है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और सप्लाई चेन पर दबाव की वजह से ऊर्जा की कीमतें वैश्विक स्तर पर बढ़ती हैं और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरते हुए कहा है कि सिलेंडर महंगा नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी हर चीज महंगी हो जाती है, यानी रोटी और थाली तक इसकी मार पहुंचती है। और उनका कहना यह है कि आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ बढ़ता ही जा रहा है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। दरअसल कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने का मतलब है कि होटल, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री की लागत इसमें बढ़ेगी, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीजों के दामों पर पड़ेगा। यानी कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को बाहर खाना और भी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कम हो रहा है। अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश में सभी सड़क बनाने वाले ठेकेदार जो हिसाब किताब कुछ करके आए थे, कभी कभी हमारे पत्रकार साथियों ने यहां भी सवाल पूछे थे, वो खुद हाथ। राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि चुनावी माहौल में कीमतों को स्थिर रखना और चुनाव के बाद बदलाव करना कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन इस बार बढ़ोतरी की मात्रा ने बहस को और तेज कर दिया है। अब नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या सरकार आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के भी दामों में बढ़ोतरी करेगी या फिर कोई राहत की खबर यहां पर सामने आ सकती है। फिलहाल महंगाई का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत और भी ज्यादा तेज होगी या फिर लोगों को इससे राहत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए हमारे खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।